Today we start most important topic of 12th class matrix. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखने से पहले हमें पढ़ा इसको ये होता है इट इज अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट इन टू डायमेंशन। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन टू डायमेंशन कि भी टू डायमेंशन के अंदर अरेंजमेंट एलिमेंट का क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब टू डायमेंशन के अंदर जहां से भी टू डायमेंशन का जिक्र आता है अपने पास एक अरेंजमेंट तो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और एक अपने पास क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पता चला कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टू डायमेंशन इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? रो। सबसे पहले हमें पता चल गया रो, व्हाट इज ए रो, यानी कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो। दूसरा अपने पास क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम। सबसे पहले हमें पता चल गया कि कॉलम क्या होता है। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? रो, और दूसरा जो अपने पास वर्टिकल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? कॉलम। यहां तक की बात हुई क्लियर। अब दूसरी चीज हमें देखते हैं कि मैट्रिक्स की सबसे पहले हमें देखा फोटो, मैट्रिक्स की फोटो कैसे होती है। अब हमें इस फोटो से क्या अभिप्राय है? फोटो से अभिप्राय ये है कि हमने ये लिख दिया कि 2 3 4 5। अब अरेंजमेंट तो ये भी है, अरे अरेंजमेंट ये है कि ये अपने पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है दो, और ये अपने पास क्या है? वर्टिकल अरेंजमेंट है। लेकिन इनको अब क्या कब तक मैट्रिक्स नहीं कह सकते? जब तक ये मैट्रिक्स की फोटो के रूप में नहीं आएगा। अब मैट्रिक्स की फोटो से अपने पास अभिप्राय यह है कि मैट्रिक्स को इस फोटो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैट्रिक्स की फोटो से हमें इसको अगर आप लिख दे तो क्या 2 3 और 4 5। अब इसको हमने इस फोटो के अंदर बंद कर दिया तो क्या होगी? मैट्रिक्स। ठीक है। अब दूसरी चीज हमें मैट्रिक्स की फोटो से हमें ये क्लियर हो गया कि भैया मैट्रिक्स को जब तक इन एलिमेंट को इस फोटो के अंदर अरेंज नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं कह सकते दिस इज ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की फोटो के बाद में अपने पास तीसरा आता है क्या? रिप्रेजेंटेशन। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब रिप्रेजेंटेशन से मेरा अभिप्राय है कि किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आप किसी ने बोल दिया कि मैट्रिक्स ए, तो आप याद रखना कि किसी भी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट का मतलब कोई पूछे मैट्रिक्स ए का मतलब होता है कैपिटल ए, मैट्रिक्स बी का मतलब होता है कैपिटल ए बी। अब मैट्रिक्स बी का मतलब होता है कैपिटल बी। इसी तरह मैट्रिक्स ई लिखे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल ई। ये तो बात होगी रिप्रेजेंटेशन। अब ये तो हमें मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि आपने ये लिख दिया मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होंगे। अब हमें ये पता चला दूसरा कि मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट व्हाइल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। अब स्मॉल अल्फाबेट का मतलब इसके इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी किससे एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे? C और D, यानी कि स्मॉल अल्फाबेट से। अब दूसरी चीज हमें मैट्रिक्स A के अंदर ये तो पता चल गया कि इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी चीज अगर ये मैंने ये लिख दिया कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A B C D, तो दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किससे रिप्रेजेंट होंगे? स्मॉल अल्फाबेट से। बोलो। अब पहले रिप्रेजेंटेशन में हमें ये पता चला कि मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A कैपिटल अल्फाबेट व्हाइल इट्स एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। यहां तक की बात क्लियर। अब दूसरी चीज अपने पास इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पहले हमें ये पता चल गया कि भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर दो ही तो अरेंजमेंट होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, एक होता है अपने पास क्या? वर्टिकल अरेंजमेंट। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ ए कॉलम। जैसे हमने ये लिखा इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? 1, और ये अपने पास कितने हैं? 2। तो इसका अगर अपने पास ऑर्डर लिखे तो 2। इसी तरह इसके अंदर वर्टिकल अरेंजमेंट कितने हैं? 1, और ये अपने पास कितना हो गया? 2। तो ये अपने पास क्या होगा? 2 क्रॉस 2। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 की। अब ऑर्डर का अपने पास सिंपल वे में मीनिंग ये होता है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम। कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने नंबर ऑफ ए कॉलम है, इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने ये लिख दिया मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 और 8, तो अब 1 2 3 इसके बाद में अपने पास क्या आ जाएगा? इसको 0 ले लो। अब देखो इसके अंदर हमें इसका करना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? तो ऑर्डर ऑफ ए से सबसे पहले हम देखते हैं क्या
ओरिजेंटल अरेंजमेंट के अंदर अपने पास ओरिजेंटल अरेंजमेंट कितने हैं 1 और 2, तो हमने लिख दिया इसका अपने पास क्या है नंबर ऑफ रो इज 2। इसी तरह वर्टिकल अरेंजमेंट क्या है 1 और ये अपने पास क्या होगा 2 और ये क्या हो गया 3, तो वर्टिकल अरेंजमेंट कितने हो गए 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 रो से 3। अब हमें ऑर्डर के अंदर क्या होगा नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद में स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं क्या कि जर्नल मैट्रिक्स कि कोई मैट्रिक्स है अपने पास ए m क्रॉस n की। अब इस ए मैट्रिक्स के अंदर m क्रॉस n का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रो इन ए इज m व्हाइल नंबर ऑफ कॉलम इज n, कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो तो m है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देखो इसकी जर्नल फोटो बनाते हैं। देखो देखो भी अब अपने पास ए मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n की है, इसको आप जनरली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा a i j और ये अपने पास क्या आएगा m क्रॉस n, जहां पे i किसको रिप्रेजेंट करता है रो को, तो अपने पास रो कितनी है m, तो i की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और लेस देन m, इसी तरह j की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी लेस देन n। ये तो अपने पास क्या था किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर m रो है और n कितने हैं कॉलम, और हमने लिख दिया aij, तो इस aij का मीनिंग ये है ये जो एलिमेंट है ना इसके अंदर ith तो रो है और अपने पास कॉलम कौन सा है और इसका क्या है jth कॉलम है, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये कहां पे लाई करता है ith रो और jth कॉलम में। तो इसकी जब आप जनरल फोटो बनाओगे तो अपने पास ये आएगा, देखो ये अपने पास क्या हो गया a11 का मीनिंग क्या है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, दूसरा आ जाएगा a12 a13, इसी तरह कितने हैं अपने पास a1n। अब ये a1n लिखने का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर अपने पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n है। इसी तरह अपने पास सेकंड रो आएगी a21 a22 a23 और कहां तक जाएगा a21 तक। इसी तरह अपने पास लास्ट जो रो आएगी वो क्या आएगी am1 am2 और ये अपने पास क्या आ जाएगा amn। यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब देखो स्टार्टिंग के अंदर जब हमने ये देखा कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अब दूसरा हम देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपने पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इस m क्रॉस n के अंदर हम देखते हैं लास्ट एलिमेंट कौन सा है ये m क्रॉस n। तो देखो पहला a11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a13 कितना हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, a1n कौन सा हो गया फर्स्ट रो और अनथ कॉलम। इसी तरह अपने पास क्या आ जाएगा am1 का मतलब क्या है यहाँ mth रो है कौन सा कॉलम है फर्स्ट कॉलम। इसी तरह am2 ये कौन सा है mth रो और सेकंड कॉलम। इसी तरह अपने पास लास्ट एलिमेंट कौन सा आया amn, तो amn का मतलब ये अपने पास कौन सा है amnth कॉलम, यानी कि इसके अंदर mth रो है और कौन सी है nth कॉलम है। यहां तक की बात हुई क्लियर। अब दूसरी चीज हम इस ऑर्डर से एक चीज और लेके आते हैं, एक चीज और लेके आने का मतलब क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, ये बात आई हम दूसरी देखते हैं। देखो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स देखने से पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं ए। तो इस ए मैट्रिक्स के अंदर अपने पास क्या आया 2 3 0 और 4, 2 3 0 और 4। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, तो ऑर्डर ऑफ ए का मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के अंदर जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किया तो क्या आया 2 1 2 3 और 4। तो इस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं 4, और 4 को अपने पास क्या है नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, 2 क्रॉस 2 कितना हो गया 4। तो पहली चीज हमें यह पता चल गया कि भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट काउंट करने के लिए क्या करो नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे देखो दूसरा हम निकालते हैं ए, ये अपने पास क्या आएगी 2 4 7 8 और 0 11। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले देखो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, सबसे नंबर ऑफ एलिमेंट में इसका क्या आया ओरिजिनल एलिमेंट 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए 3। इसी तरह अपने पास क्या आ गया नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2, तो 3 क्रॉस 2। यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब इस ए के जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2। अब 3 क्रॉस 2 के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 5 ये अपने पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो है 6। अब ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 3 इनटू में 2, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इनटू में नंबर ऑफ रो। यहां तक की बात हुई क्लियर। दोबारा सुन,
यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, कि नंबर ऑफ रो को अगर नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम जनरल की कोई मैट्रिक्स है क्या है, ए एम क्रॉस एन, तो इस ए एम क्रॉस एन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसके अंदर एम एन क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रो इनटू में क्या है एम और नंबर ऑफ कॉलम क्या है एन। तो हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो यहाँ एम है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं एन, तो किसी भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे एम एन क्या इंटरवल